नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरुण चतुर्वेदी फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। दोस्तों, हमारी नजरें सदैव ही बाहर की ओर झांकने का प्रयास करती हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने का प्रयास किया है? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं अपने व्यक्तित्व की। क्या होता है व्यक्तित्व? आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही आपका व्यक्तित्व होता है, और यह आपके आचरण से व्यक्त होता है, यह आपकी संवेदनशीलता से व्यक्त होता है, और यह आपके विचारों से व्यक्त होता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति कैसा आचरण करता है, वो किस तरह की फीलिंग्स रखता है, यानी किस तरह महसूस करता है, और वो व्यक्ति कैसा सोचता है, वो किसी विशेष परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करता है, यह सब उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति की बाहरी आकृति या उसकी चाल ढाल या उसकी बातें, इनसे ये उसके व्यक्तित्व का केवल एक छोटा सा अंश है। ये उसके वास्तविक व्यक्तित्व को, उसके सच्चे व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके मन की, क्योंकि ये सारी चीजें उसका आचरण, उसकी संवेदनशीलता और उसके विचार, ये सब काफी कुछ उसकी मानसिक संरचना पर निर्भर करता है। तो आज हम जानते हैं मन के बारे में। क्या होता है मन? अगर हम मन और उसकी क्रियाविधि को स्पष्ट रूप से समझ लें तो हम अपने व्यक्तित्व के बारे में ठीक से समझ सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार हम अच्छी आदतें डालने का संकल्प लेते हैं, हम कई बार बुरी आदतें छोड़ने का संकल्प लेते हैं, हम कई बार मन लगाकर पढ़ने का संकल्प लेते हैं, हम कई बार एकाग्रता के साथ कोई काम करने का संकल्प लेते हैं, लेकिन हमारा मन कई बार हमसे विद्रोह कर बैठता है, और इससे पहले कि हम अपना संकल्प पूरा करें, ये हमें अपने प्रयासों से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा हमारी किताबें खुली पड़ी रहती हैं, हमारी आंखें भी खुली रहती हैं, लेकिन हमारा मन या तो पुरानी बातों को सोचता हुआ या फिर भविष्य के लिए नए ख्याली पुलाव पकाता हुआ इधर उधर घूमता रहता है। जब हम कोई प्रार्थना, जप या ध्यान करते हैं तब भी अक्सर ऐसा ही होता है। दोस्तों, भगवत गीता में लिखा है कि संयमित मन, पहले जानते हैं असंयमित मन के बारे में। भगवत गीता में लिखा है कि असंयमित मन शत्रु के समान और संयमित मन हमारे मित्र के समान आचरण करता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम मन के बारे में थोड़ी गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। मन की क्रियाओं के बारे में जानते हैं। मन की 4 मूलभूत क्रियाएं होती हैं। इन्हें हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए मैं किसी व्यक्ति से 5-10 साल पहले कभी कहीं मिला था, और अचानक वो कहीं मेरे सामने आ जाता है और मुझसे मिल जाता है, और मुझे ये याद नहीं आ रहा होता है कि मैं इससे कब मिला था और कहाँ मिला था। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत सोचने की कोशिश करता हूँ कि मैं इससे कहाँ मिला था, इससे मैं कब देखा था मैंने, और बार बार मेरे मन में मानो एक उथल पुथल मच जाती है, और मेरा मन एक जांच पड़ताल करने लग जाता है कि कहीं मेरे मन के अंदर कहीं कोई ऐसी स्थिति अंकित तो नहीं है जहाँ इस व्यक्ति से जुड़ी कोई याद हो। और बहुत ज्यादा सोचने के बाद अचानक से कुछ ऐसा होता है कि मुझे अचानक से याद आ जाता है कि हाँ, ये तो वही व्यक्ति है जिससे मैं उस जगह वहां मिला था, और अब मुझे इसका पक्का ज्ञान हो गया है कि ये वही व्यक्ति है। दोस्तों, इसी उदाहरण से हम मन की क्रियाओं को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। मन की पहली क्रिया है स्मृति, यानी यादें। हमारी यादों का समूह और पहले के अनुभव किए हुए हमारे संस्कार हमारे मन के सामने बहुत सी संभावनाएं लेकर आते हैं। ये सब जहां एकत्रित रहती है उसे हम चित्त कहते हैं। यह चित्त ही अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। यहाँ हमारे अच्छी बुरी क्रियाएं और हमारे विचार, सभी चीजें यहाँ पे एकत्रित रहती हैं। मन की दूसरी क्रिया है सोचने की क्रिया और कल्पना शक्ति।
मन अपने सामने अनेक विकल्पों का परीक्षण करता है। यह सही गलत में उलझा रहता है। ये कुछ निश्चित नहीं कर पाता। ये कई चीजों पर विचार करता है, कई कल्पनाएं करता है। मन की यह क्रिया मनस कहलाती है। मन की तीसरी क्रिया है निश्चय करना और निर्णय लेना। बुद्धि ही वह शक्ति है जो निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी है। इसमें सभी चीजों के लिए भले पक्षों तथा बुरे पक्षों पर विचार करके क्या उचित है यह जानने की क्षमता होती है। यही विवेक की शक्ति भी है जो क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है यह जानने की शक्ति प्रदान करती है। यही हमारी विवेक की शक्ति के साथ साथ इच्छा शक्ति का भी स्थान है जो व्यक्तित्व विकास के लिए परम आवश्यक है। इसलिए मन का यह पक्ष सबसे महत्वपूर्ण है। मन की चौथी क्रिया है अहम का बोध। सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं को स्वयं में आरोपित करके मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं मुश्किल में हूँ आदि, इसी को अहंकार कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये जो मैं है, ये मैं स्वयं को असंयमित मन से जोड़ लेता है और इसी की वजह से मनुष्य संसार की घटनाओं और परिस्थितियों से विचलित होता रहता है। इसी वजह से मनुष्य प्रिय घटनाओं से सुख का अनुभव करता है और अप्रिय घटनाओं से दुख का अनुभव करता है। दोस्तों, ये मन जितना शुद्ध और संयमित होता जाता है उतना ही हमें अपने अहंकार के मूल स्रोत का पता चलता रहता है और इसी के अनुसार मनुष्य अपने दैनिक जीवन में संतुलित और साम्यावस्था को प्राप्त होता जाता है। दोस्तों, ऐसा मनुष्य फिर संसार की घटनाओं से और उनकी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। दोस्तों, ये मनस, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये मन के कोई अलग अलग विभाग नहीं है। ये एक ही मन को 4 भागों में बांटा गया है, यानी एक ही मन की 4 क्रियाओं को अलग अलग नाम दिए हैं। दोस्तों, आज आपने जाना आपकी व्यक्तित्व क्या है और किस तरह मन और उसकी क्रियाविधि को स्पष्ट रूप से जानकर हम अपने व्यक्तित्व को ठीक से समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके व्यक्तित्व निर्माण में आपकी मदद करेगा। और अगर आपको ये लगता है कि मेरा ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकता है तो आप इसको जरूर उनके साथ शेयर कर दें। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।